आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वाज़ेह विजन है कि मुल्क को शॉर्टकट सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि एक अच्छी हुक्मरानी की तरफ जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक डिजिटल ढांचा तैयार किया है कि अच्छी हुक्मरानी मुल्क के हर फर्द तक पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि सरकार शॉर्टकट पॉलिटिक्स से नहीं चलनी चाहिए, सोसाइटी शॉर्टकट पॉलिटिक्स से नहीं चलनी चाहिए, देश शॉर्टकट पॉलिटिक्स की तरफ नहीं चलना चाहिए। देश चलना चाहिए गुड गवर्नेंस से, सोसाइटी आगे बढ़ती है गुड गवर्नेंस से, और एक साधारण नागरिक है उसके जो हक हैं, उसके अधिकार हैं, वो अच्छे तरीके से मिलते हैं जब गुड गवर्नेंस पे फोकस हो। गुड गवर्नेंस के कई मायने हैं। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक डिजिटल स्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे कि गुड गवर्नेंस बहुत प्रॉपरली जन जन तक पहुंच सके। कैसे? सबसे पहले 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 135 करोड़ लोगों को आधार का एक डिजिटल आइडेंटिटी मिला। एक ऐसा डिजिटल स्ट्रक्चर बना जिससे कि अब तक 26 लाख करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में सीधे पहुंच चुके हैं। याद कीजिए, एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने कहा था कि 100 रुपए में से 85 रुपए लोग रास्ते में ही खा जाते हैं, केवल 15 रुपए जमीन तक पहुंचते हैं। आज 100% जो हकदार है उनके खातों में पहुंच रहा है। इस पूरी स्कीम से, इस पूरे प्रोसेस से 2.25 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है। यानी कि इतना 2.25 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में नहीं जाता, आज सीधा लोगों के अकाउंट में जा रहा है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देखिए, बड़े बड़े सक्षम देश भी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो पाया नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत में अब तक 219 करोड़ वैक्सीन्स ठीक समय पे पहुंचाई गई नागरिकों को। तालीमी साल 2023-24 से लद्दाख के आला तालीमी इदारों में नई तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए लद्दाख यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा कौमी तालीमी पॉलिसी कॉन्क्लेव मुनक्कद हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के सीनियर फैकल्टी के अलावा तमाम हल्के कॉलेजों और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और फैकल्टी स्क्वास्ट के नुमाइंदों ने मिल बैठकर आइंदा से नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे आला तालीम पद्मा अंगू, जो लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के मिशन डायरेक्टर भी हैं, ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी ने पेशा वाराना तालीम, रोजगार की महारतों पर ज्यादा जोर देने के साथ साथ तालीम में एक इनकलाब का आगाज किया है। उन्होंने लद्दाख में आला तालीम की हालत को बेहतर बनाने के लिए जरूरत पर जोर दिया है ताकि तलबा को यहाँ एक जैसी मयारी तालीम हासिल करने का इख्तियार मिल सके। वाइस चांसलर एस.के. मेहता ने कहा है कि जबकि मौजूदा सेशन से पीजी कोर्सेज के लिए लद्दाख यूनिवर्सिटी में एनईपी का निफाज पहले ही शुरू हो चुका है, कॉलेज अगले सेशन से एनईपी के रोल आउट के लिए तैयार हो जाएगा। And do it with respect so that that college also gets some credits here. Then I am serving a double purpose. Just as I was talking of dignity of the individuals,
Now this is about the dignity of the colleges. My Sanskar college would always be named along with Gargi College. That I am giving a dual degree, Sanskar Ladakh University dash Delhi University degree. Or it may be that Ladakh University dash Cologne University. Now, in this direction, whatever specifically we can achieve from a very purely selfish motive, that today I do not have the academic strength to achieve this. Let me get help from others who are willing to help and achieve that strength. And I would say that even 10 years hence, when I have the academic strength, there is absolutely no harm. In fact, it is to the advantage of Ladakh that I have dual degrees, that Ladakh University dash MIT. Why not? This would give strength to you. Because my self-interest is that Ladakh University and our higher education system should stand at par with the best universities in the country. And that can happen only when I take outside help in a calculated, deliberate manner and work on it for achieving this from the next academic session itself. I know it is a tall order, but we have very experienced teachers, we have a very distinguished Vice Chancellor, and I am sure that some achievements in this direction may become possible. You have the Forensic Science University who are prepared to give a dual degree. So there are ready-made instances. FTII, you are already making a beginning, which is, I would actually want a round of applause for first Ladakh FTII degree to level. That is the first time it is happening. I would like that to happen more and more because this is what gives you name, this is what gives you fame, this is what gives you strength. And we must therefore... Also, I remember in January when I joined the UT administration, Honorable Lieutenant Governor simply told me that he wants each and every youth of Ladakh to be certified. He said every youth of Ladakh should be skilled and the skill should be certified. When South Korea can have 92% of its workforce skilled, why can't Ladakh have a similar aim? However, sir, it's difficult, it's a tall order, I would say, because the percentage of enrollment, rather the percentage of certification across the country is very low at 5% as per the available data. So National Education Policy gives two targets to all the education institutions. One is that the gross enrollment ratio by 2035 has to be 50%. And secondly, that the vocational education to at least 50% of those enrolled in the higher ट्यूशन फराम करने के लिए एक निजी तंजीम ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। टैलेंट हंटर स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू चेयरमैन जाकिर हुसैन और एक निजी ऑर्गेनाइजेशन के दीगर मेंबरान की निगरानी में करगिल के अंदर मुनक्कद हुआ है, जो करगिल के तलबा को रहनुमाई लेने का मौका फराम कर रहे थे। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी जहांगीर ने तंजीम के प्रोग्राम के बरवक्त कवरेज पर गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा किया और साथ ही मोहम्मद अली चेयरमैन लद्दाख एकेडमी करगिल का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने तंजीम को जरूरत पड़ने पर ताउन फराम किया और तकरूरी के लिए भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तंजीम अनथक मेहनत कर रही है, तालीम के सिलसिले में बहुत से प्रोग्राम मुनक्कद करके तलबा को प्लेटफार्म मुहैया करके तलबा के लिए नई मुहिम जोई का आगाज भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इग्नाइट्स का भी और लद्दाख एकेडमी जिनके अंडर हम अभी ये जो है जैसे इनका बच्चों का इंटरव्यू हम फिर ले रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अली साहब का जो हर हमेशा हमारे साथ, हम जो भी आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं, हमेशा हमारे आइडियाज़ के हिसाब से वो हमारे साथ रहते हैं। हमारे इस एग्ज़ाम में हमने जो सबसे पहले इन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम एक रखा था, हमने ऑलमोस्ट 20 to 30 बच्चों का एग्ज़ाम लिया था, जिसमें से कुछ बच्चों का हमने एक शॉर्टलिस्ट निकाला है और आज उन शॉर्टलिस्ट में से जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं उनका आज हम यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं।
और आगे जाके ये बच्चे होप्स में जाके नीट की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ से उन बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आज हमने इग्नाइट्स के लिए इग्नाइट्स वालों से हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारे लिए एक पैनल भेजा है, बाहर से कुछ सर जो हमारे यहाँ पर उन बच्चों का एग्जाम यहाँ से इंटरव्यू उनका कंडक्ट कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोटिव और हमारा सबसे पहला काम ये है कि भाई हम लद्दाख के लिए हमारे जितने भी यहाँ के जो यूथ हैं हम उनके लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और उनको अच्छे से अच्छे मुकाम में जहाँ पर वो पढ़ना चाहते हो या कोई और बाकी फील्ड्स हो उनमें उनके साथ हम हेल्पफुल हमेशा रहें और हम कर भी रहे हैं उनके साथ। काफ़ी हमने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इससे पहले कंडक्ट किए और ये हमारा एक ऐसा अचीवमेंट है जहाँ से हम कोशिश करके भी अच्छे से अच्छे हमारे लिए यहाँ से लड़के हम सेलेक्ट करके निकालें और होप्स जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अगर हम कोशिश करके भी आगे भी और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हमारे तरफ से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चले जाएं। और आखिर में होमस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होप्स क्लासेस परियापुरा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन होमस सेल्फ के अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में ये कुछ बच्चों को यहाँ से नीट प्रिपरेशन के लिए लेने का एक आइडिया शेयर किया है। जैसे कि हम होमस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो पहले से 2016 में हमने ये एस्टेब्लिश हुआ है और 2016 से लेके ही हमारा होमस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मेन हमारा जो मोटिव है एजुकेशन के ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो ये फोकस है इसका, जैसे साइंस प्रोग्राम्स हो बाकी ऐसे कि जो अभी स्पेशली ये क्विज कंपटीशंस हो अभी जैसे ये प्रोग्राम चल रहे हैं इन्हीं तरह के प्रोग्राम्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में रक्षाना स्कॉलरशिप टेस्ट मुनक्कद हुआ है जबकि कई तलबा का जम्मू मुंतकिल होने पर बॉयज़ हॉस्टल छनी ड्रामा में भी एक मरकज़ कायम किया गया जहां पर टेस्ट लिया गया है। टेस्ट में 34 लेह से 142 बॉयज़ खैर सेकेंडरी स्कूल लेह, 43 संकू खैर सेकेंडरी स्कूल जबकि जम्मू में 58 ने टेस्ट में शिरकत की है। याद रहे कि दक्षिणा स्कॉलरशिप एक साल के लिए पुणे में नीट और JEE की तैयारियों के लिए मुफ्त स्कॉलरशिप जिसमें बोर्डिंग लॉजिंग कोचिंग शामिल है। जैसा कि जहाँ तक दक्षिणा एंट्रेंस टेस्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट का ताल्लुक है, पिछले कई सालों से जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंडक्ट करते आ रहे हैं और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी 2022-23 का जो दक्षिणा स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आज इस दिन जो है इस स्कूल में इनेकाद हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो वॉलंटरी बेसिस पर इसमें काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज संडे है, संडे के दिन भी हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको ड्यूटी असाइन की गई थी वो यहाँ पर आए हैं और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग आज संडे को भी यहाँ पे टाइम निकाल के यहाँ पे इसको कवरेज देने के लिए आया है। तो ये JDST कहते हैं इसे हम जॉइंट दक्षिणा स्कॉलरशिप टेस्ट, ये लास्ट 2 ईयर्स से चल रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लद्दाख और दक्षिणा फाउंडेशन इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हमारे यहाँ से जो अंडर प्रिविलेज्ड या जो हम कहेंगे अंडर क्लास बच्चे जो है लेकिन ब्राइट बच्चे जो हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, जिनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं JEE और नीट के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है आपने सुना है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जैसे हम राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, कश्मीर की बात करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पेमेंट बेस पे इनको कोचिंग कराते हैं। मेरा नाम जमीला खातून है और मैं केंद्र विद्यालय स्कूल से बिलोंग करती हूँ और हमने इस दक्षिणा स्कॉलरशिप के बारे में हमने सुना था और हमने इस फॉर्म को हमने फिल किया। इसके बाद हमने फिल करने के बाद आज हमने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम। इससे हमें ये सीखने को मिलते है कि जो नेक्स्ट जो पहले ईयर के नवाज़ अली नाम के स्टूडेंट थे जो नीट के टॉपर थे, उसने भी दक्षिणा से ही वो कोचिंग लिया है और उसके बाद हम ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लद्दाख स्टूडेंट के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी कि इसको अटेम्प्ट करें और हम दक्षिणा वालों के भी थैंकफुल करना चाहती हूँ। मेरा नाम सकीना कौसर है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स
महकमा सयाहत कारगिल की जानिब से इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया है। इस मौके पर चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल खादी मेहमान खुसूसी थे। अकाउंटेंस ऑफिसर टू डीसी कारगिल शमीम अहमद, असिस्टेंट टूरिज्म ऑफिसर गुलाम रसूल लाल, साबिक एडी टूरिज्म हाजी मोहम्मद हुसैन और मुख्तलिफ अंजुमनों के नुमाइंदे और मुतल्लिका अफसरान तकरीब के दौरान मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए एटीओ गुलाम रसूल लाल ने कहा है कि सालाना तकरीब का इनेकाद पहाड़ों की अहमियत और सयाहत को फरोग देने के हवाले से आगाही फैलाने के लिए किया जाता है। उन्होंने महकमा सयाहत की कामयाबियों और कारगिल में मुख्तलिफ अहम ट्रैकिंग रूट्स के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी पेश की है। तकरीब से खिताब करते हुए CPO अब्दुल खादी ने कहा कि पहाड़ों की खूबसूरती और हसासियत को देखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो पहाड़ों की खूबसूरती को तलाश करें और इसे फरोग दे ताकि बैनुल-अक़वामी सयाहों को राग़िब किया जा सके। और उन्होंने तकरीब के इनेकाद पर महकमा सयाहत का भी शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के आखिर पर सयाहत और मीडिया बरादरी से वाबस्ता लोगों को महकमा सयाहत की तरफ से कारगिल में सयाहत को फरोग देने में उनके ताउन के लिए एजाज़ से नवाजा गया। माउंटेन डे सेलिब्रेशन हो रहा है। इस सिलसिले में आज हम यहाँ कारगिल में भी जमा है जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट इस सेलिब्रेशन में। इसके लिए हम सबसे पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट का मशकूर है कि जिन्होंने आज बताया कि हमें माउंटेन्स की अहमियत को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो लद्दाख यूटी बनाया आता है, जब से बनाया तब से टूरिज़्म का फ्लो काफ़ी बढ़ रहा है और हमारा पूरा लद्दाख यूटी जो है एक माउंटेन एरिया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है उसे इको फ्रेंडली टूरिज़्म को अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो हमने देख लिया कि बहुत सारी जगह हमारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत जगह हमारे ग्रीन मिडोस है, वहाँ पे जो है उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसकी अहमियत को हमें जानने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में ख़ासकर क्योंकि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक अप्रिसिएशन मिला है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं प्रमोशन के लिए, उसके लिए भी मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि जब आप अप्रिसिएशन करेंगे तो मुझे लगता है कि और भी लोग आ जाएंगे कि इस टूरिज़्म को कारगिल में बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पे सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के इस पर पास प्रैक्टिस साल भी हमने इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया, जिसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो टूरिज़्म से रिलेटेड हैं, जो एडवेंचर टूरिज़्म बढ़ावा देने में इनका काफ़ी किरदार रहते हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किए। तो ये इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो, क्रिएट हो कि रिगार्डिंग माउंटेन्स का क्या अहमियत होते हैं आम ज़िंदगी में, और रिगार्डिंग क्लाइमेटिक जो चेंजेस आते हैं इसमें माउंटेन्स का क्या रोल रहते हैं। इससे रिलेटेड हर साल लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि हमारे बायोडाइवर्सिटीज़ का माउंटेन्स में क्या रोल है, हमारे जो दूसरे प्रीशियस जो थिंग्स हैं उनका क्या रोल है, इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ ही में इसी दिन हम अपने जो एसोसिएशंस होते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इनको थोड़ा सा स्पेशली रिकॉग्नाइज भी करते हैं, उनके काम को सराहते हैं। पूरे सीज़न में जो जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं इनको सामने रखते हैं और हर किसी को इस दिन अप्रिशिएट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लियर मैसेज देते हैं तमाम ये स्टेक होल्डर्स को कि माउंटेन्स के रिलेटेड, माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के रिलेटेड जिस कस्टम का भी सपोर्ट चाहिए होगा, हमने वैसे ऑलरेडी टूरिज़्म डिपार्टमेंट को जो भी प्रपोजल्स थे उनमें गो अहेड दे के उनको अप्रूवल ऑलरेडी दिया हुआ है। बिसाइड्स उसके और कुछ भी होगा, प्रपोजल्स होगा रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ दिस माउंटेन टूरिज़्म, ट्रैकिंग एंड ऑल दोस्त के लिए, उसके लिए भी हमारा पूरा सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा। आगे डीसी साहब का यहाँ तमाम सरहदी जिला पूंछ के लोगों ने महकमे PDD के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से पूंछ में नस्ब शुदा ट्रांसफार्मरों की कोई खतबंदी नहीं की गई है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और इस पर लोगों ने महकमे PDD से दरख्वास्त की है कि वो ट्रांसफार्मर्स के साथ बाउंड्री बनाएं ताकि इंसानों या किसी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। लोगों का कहना है कि इससे पहले कई बार देखा गया कि कुछ जानवर या कोई इंसान अचानक करंट लगने की वजह से या तो अनजान हुआ या फिर जख्मी हुआ है। जिला पुंछ के अंदर जितने भी ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उनकी कोई भी बॉन्डिंग नहीं की गई है।
हर तरफ उनकी तारें खुली हैं, यहाँ तक कि उनकी तारें जो हैं उनके पोल भी इलाकों में नहीं दिए गए हैं, लोगों ने वो पेड़ों के साथ बांधे हुए हैं और हर वक्त हादसे का कोई ना कोई सबब बना रहता है, जिसमें हमारे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी तरीके का कोई भी हादसा उनको पेश आ सकता है। ये महकमे वाले किस नींद में सोए हुए हैं? आज कौन सा जमाना है? एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है और दूसरी तरफ ये महकमे वाले कितनी नाकामयाब हरकत करते हैं और जो किसी भी तरीके से हमें गवारा नहीं है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय से जाती तौर पर इस मसले पे हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं और जो इसमें इलाके के जो हमारे पुंछ के एक्सचेंज वगैरह है उनको थोड़ा सा खींचें ताकि वो जो है इनकी जो बॉन्डरिंग करवाएं, जितने भी ट्रांसफार्मर लगे उनकी बॉन्डरिंग करवाएं ताकि ये हादसे होने से बचाए जा सके, हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी रक्षा की जा सके ताकि उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए। आप जनता के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इशू लेकर आप जो है बीच में आते हैं, अप्रिशिएट करता हूँ मीडिया वालों को। देखिए पुंछ के अंदर इस वक्त लगभग 100-150 ट्रांसफार्मर लगे होंगे, लेकिन वो ट्रांसफार्मर लगे हैं ठीक है, लेकिन उनकी बाउंड्री नहीं है। डोडा के मेन टाउन में सड़क पर कई मकामात खड़े बन चुके हैं जो कि आम लोगों के साथ साथ गाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि पुराने बस स्टैंड पर जहां एक तरफ फव्वारा है वहीं दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच खड़े बन जाने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खस्ताहाल सड़कों ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया क्योंकि ये न सिर्फ ट्रैफिक जाम का बायस बनती है बल्कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के अलावा हादसा का खतरा भी पैदा करती है। म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा है कि मुतल्लिका महकमा आरएनबी से कई बार इसका जिक्र भी किया गया लेकिन इसकी तरफ इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ये हार्ट ऑफ द सिटी है, बिल्कुल बीच चौराहा है और ये माना जाता है ये ओल्ड बस स्टैंड जो है इस वक्त डोडा की शान है। तो ये बीच बाजार में इस वक्त इतना बड़ा खड्डा है जहाँ पे इस वक्त लोगों को चलने फिरने में इतनी मुश्किलात आती है और बीच में जो बिल्कुल रोड के बिल्कुल बीच में जो है ये खड्डा है, इतना बड़ा खड्डा जो है एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इसके रिलेटेड में जो डिपार्टमेंट है उसको नज़र नहीं आ रहा है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, बाइकें चलती हैं, लोग चलते हैं, तो आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई इस खड्डे में गिरता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसके तरफ नज़रसानी करनी चाहिए कि ये बीच बाजार में इतना बड़ा खड्डा क्यों है। देखिए गाड़ी भी चल रही है तो कितनी मुश्किल से यहाँ से चलना पड़ता है, बाइक वाला है उसने भी संभल के चलना है। फाउंटेन आने से लोगों की समस्याएं जो हल नहीं होती हैं, चलो ये तो एक खूबसूरती है तो लेकिन कम से कम जो रास्ता है खूबसूरती तो इसको दीजिए ना, रास्ते में जहाँ से लोगों ने चलना है, जहाँ से गाड़ी ने चलना है। ये यहाँ आए दिन कोई से कोई हादसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ न किसी दिन यहाँ पे बहुत। देखिए वसीम साहब ऐसी कई जगह हैं जहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के दायरे में जो भी है वो तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी भी हैं वो भी हम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस खड्डे के बारे में हमने 4-5 बार इनको चिट्ठी भी लिखी। मरहूम रफीक साहब बेचारे गुजर गए, उनको भी 2-3 बार मैंने टेलीफोनिकली भी बोला कि इस खड्डे का कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन मैंने उसके अलावा PHE की टीम जिसमें SC PHE और साथ में क्या कहते हैं एक्शन भी और उनके आमला पूरा लाया था। इसके अंदर में कुछ पाइपें हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी वाले लड़के तो बेचारे उसको सरिया उरिया डाल के ठीक करते हैं, लेकिन ये काम है आरएनबी का, उनको करना चाहिए। जो भी लाइटें आती हैं ऐसी बात नहीं है कि लाइटें नहीं है सिटी में, आज भी देखिए आप, मेरे हिसाब से बाकी म्यूनसिपैलिटियों से यहाँ सबसे ज्यादा लाइटें लगी हुई हैं। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।